हाँ महाराज जी, आप थोड़ा सा ये बताएं कि पूजा क्या है और क्यों की जाती है, भगवान क्या है और शरीर क्या है। थोड़ा सा इसके बारे में आप हमको और सभी लोगों को, हमारे मित्रों को बताएं कि पूजा का कुछ, पूजा के बारे में। बहुत अच्छा, आपका प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। इसमें परमार्थ छिपा हुआ है। केवल आप ही का कल्याण नहीं है, बल्कि सारे संसार का कल्याण इसमें छिपा हुआ है। और सही है कि दुनिया पूजा करती है, अच्छी बात है, लेकिन अफसोस इस बात की है कि भक्ति करने का मतलब होता है कि आप अपने आप से भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति के लिए संतों के यहाँ जाना पड़ता है। इसलिए कहा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, लेकिन बिन सत्संग न पावहि प्राणी। वास्तव में भक्ति करने के पहले जीव को संतों के यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि संत ही ये सारा माजरा तय करते हैं। जीव का कल्याण कैसे होगा, जीव सदगति को कैसे प्राप्त होगा, जीव भगवान को कैसे प्राप्त करना, कौन से युग में कौन सी भक्ति सटीक रहेगी, ये सारा निर्धारण संत करते हैं। इसीलिए चारों युगों की परंपरा अलग अलग बनाई गई है। यही भक्ति जो है सतयुग में कुछ अलग ढंग से थी। मानसकार ने बहुत करीने से इसका ब्यौरा दिया है, लिखा है कि सतयुग जोगी सब भी ज्ञानी, अब करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। सतयुग में जीव के मुक्ति का जो साधन था वो ध्यान धारणा समाधि थी। वास्तव में तब जीव की क्षमता कुछ अलग थी। जीव का आयु बल जो था, मनुष्य का आयु बल जो था वो 1 लाख वर्ष था। प्राण जो था वो हड्डी में था, मन इसका हाथी के समान निश्चल था। तब मनुष्य का आयु बल 1 लाख वर्ष। उस समय संतों ने, जानते हो, जीव के मुक्ति का, सदगति का जो नियम बना था वो क्या है कि सतयुग जोगी सब विज्ञानी, और करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। तो सतयुग में ध्यान धारणा समाधि का विधान बनाया गया था। लोग कोई पेड़ से उल्टा टंग करके ध्यान समाधि लगा रहा है, कोई कंदरा में बैठे बैठे दीमकों ने ऊपर का चमड़ी है, मांस है, मज्जा है, सब खा गई। प्राण हड्डी में वो अपना चुपचाप मट्टी में दबा पड़ा है। अब वो परमानंद में गया है कि निजानंद में गया है कि स्वरूपानंद में गया है कि ब्रह्मानंद में गया है, कोई भेद पता नहीं है। लेकिन अब वो संसार से अलग हो गया। पिंड को छोड़ करके दोनों आंखों के नीचे हिस्से को पिंड कहा जाता है। इसके आगे जो है ये अंड है, और वो पिंड को, अंड को छोड़ के ब्रह्मांड में चला गया है। तो जड़ से उसका संपर्क कट गया है, अब वो चेतन से चेतन जुड़ गया है। अच्छा, अब वही मनुष्य, वही संत भक्ति की परंपरा जब त्रेता आई तो और ढीला कर दिया, क्योंकि त्रेता में मनुष्य का आयु बल 10,000 हो गया, 10 गुना घट गया। अब आयु बल 10,000 वर्ष हो गया। मन जो है वो उसका घोड़े के समान चंचल हो गया। प्राण जो हड्डी को छोड़ करके खून में आ गया। आयु बल जो जहाँ 1 लाख वर्ष था वो घट करके अब 10,000 वर्ष हो गया। तब संतों ने विचार किया कि अब इस मनुष्य के अंदर वो सतयुग वाली क्षमता नहीं है, अब ये ध्यान धारणा समाधि नहीं लगा सकता। तब संतों ने, जानते हो, जीव के मुक्ति का, सदगति का, भगवत प्राप्ति का, भक्ति का जो साधन बना था, तो त्रेता विविधि यज्ञ नर करहि, और प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहि। तो त्रेता में यज्ञ का विधान कर दिया गया। लोग, फिर भी समस्या थी, 700, 800, 800 साल ऐसे स्वाहा 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 करते बीत जाता। खैर जो भी चला ठीक चला। इसके बाद द्वापर आया। जब द्वापर आया तो क्षमता फिर 10 गुना घट गई। तो जो मनुष्य का आयु बल 10,000 वर्ष था अब वो 1,000 वर्ष हो गया। और मन जो घोड़े के समान था वो बकरे के समान वासना युक्त हो गया, और अंतःकरण चंचल हो गया। प्राण जो खून में था वो आकर के चमड़ी में पड़ गया। आप संतों ने विचार किया कि भाई आप बताओ, अब ये जीव की क्षमता घट गई, अब ये न सतयुग की ध्यान धारणा समाधि लगा सकता है,
और न त्रेता की हवन यज्ञ कर सकता। तो बताओ क्या किया जाए? तुरंत संतों ने रास्ता आसान कर दिया। ये सारी विधा ईश्वर कभी नहीं करता, परमात्मा कुछ निर्धारण नहीं करता, ये सब संतों का खेल है। जो पूरे संत होते हैं उनका ये काम है। संतों ने क्या किया? रास्ता और आसान कर दिया कि द्वापर केवल हरि पद पूजा, अजीव मुक्ति का भावन दूजा। द्वापर में पूजा का विधान लिखा गया। धूप दीप नैवेद्य फूलोपचार से पूजन करके और जीव परम गति को प्राप्त हो जाता है, निर्धाम को चला जाता है। 4 खान 84 लाख योनियों से, जन्म मरण से, गर्भ की यातना से, 28 किसी को बड़े बड़े नरकों के, यमपुरी के, इन सब की यातना से जीव मुक्त होकर के अपने स्वरूप गति को प्राप्त हो जाता है। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। लेकिन जब कलयुग आया तब संतों की चिंता और बढ़ गई कि अब क्या किया जाए। अब यह मनुष्य के पास ना तो इंद्रिय बल है, न तल बल है, न साधन बल है, ये सब किससे ही हो गया है। इंद्रियां इतनी चलायमान हो गई है तो कभी शांत नहीं हो सकती है। अंतःकरण इतना चलायमान हो गया है कि अब व्यक्ति का अंतःकरण शांत होना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में संतों ने देखा कि जीव की अब स्थिति क्या हुई। तो कलयुग में जीव का आयु बल फिर 10 गुना घट गया। जो द्वापर में 1000 वर्ष था वो कलयुग में 100 साल की जो आयु बल हो गई। तो 100 साल तो कोई जीता नहीं, 60, 70, 80 साल में लीला समाप्त हो जाती। खैर, तो कलयुग में आयु बल 100 वर्ष हो गया। प्राण जो है वो हड्डी को कौन कहे, खून को कहे, चमड़ी को कौन कहे, वो अन्न में जाकर के अन्न में कोष में प्राण का वास हो गया। अब व्यक्ति अगर आहार नहीं ग्रहण करेगा तो शरीर त्याग देना पड़ जाएगा। अच्छा, और जो मन जो था सतयुग में हाथी के समान था, और त्रेता में घोड़े के समान था, द्वापर में बकरे के समान था, वही प्राण कलयुग में चींटी के समान हो गया। तो संतों ने विचार किया कि ये तो बड़ी खराब स्थिति आ गई। अब ये सतयुग की ध्यान धारणा समाधि नहीं लगा सकता और त्रेता के हवन यज्ञ नहीं करता। क्यों? कैसे नहीं कर सकता? ये कलयुग नहीं कहा जाता, तो मलिन युग भी कहा जाता है। यहाँ हर चीजें अशुद्ध है। आपको शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि शुद्ध घी नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि आप यज्ञोपवीत लेने जाइए तो अपना मोटिया डोरा के जरिए लपेट सपेट करके रख दी गई है। आप हवन की बुरादा लकड़ी खरीदने जाइए तो हमारा मशीन का बुरादा भर कर दे दिया जाता है। यानी यहाँ हर जगह आप रुद्रा की माला लेने जाइए तो बैल की बिया गो करके माला बना करके आपको तुरंत मिल जाएगी। स्थिति ये हो गई है कि जब यज्ञ करने वाला और यज्ञ कराने वाला दोनों का अंतःकरण गंदा है। यज्ञ कराने वाली की नियत है कितने कम से कम में मेरा काम निकल जाए, और यज्ञ करा रहा है जो बैठ करके पुरोहित पंडित, उसकी ये इच्छा है कि मैं कितना ज्यादा इनसे पैसा निकाल ले जाऊं। तो दोनों का अंतःकरण गंदा है। संतों ने विचार किया कि अब व्यवस्था बदलना होगा। तुरंत संतों ने क्या किया कि कलयुग केवल नाम यधारा, कलयुग केवल नाम यधारा, असुमिर सुमिरी नर उतर ही पारा। अब कलयुग जोग न जग न ज्ञाना। अब कलयुग में वो ध्यान धारणा समाधि सतयुग वाली और त्रेता की यज्ञ और द्वापर का पूजा, ये तीनों दवाई एक्सपायर हो गई। ये तीनों दवाइयां एक्सपायर हो गई है। अगर इसका मैं प्रयोग करता हूं तो सिवाय बीमारी बढ़ने के घटने वाली नहीं। अब जो कलयुग की जो औषधि है, जो दवा है, वो संतों ने अपने आप लिख दिया। कहा कि कलयुग योग न जग न ज्ञाना, एक आधार है नाम गुण गाना। कलयुग में नाम का विधान बना गया, लेकिन अफसोस उस बात का है कि संसारी जीव नाम का भेद जानता है। तो नाम क्या है? नाम मैं बता रहा हूं, क्या बात मैं बता रहा हूं। देखिए, नाम 2 किस्म का होता है। नाम एक वर्णात्मक होता है, एक ध्वन्यात्मक होता है। जो स्वर और व्यंजन के मेल से बनाया जाए वो वर्णात्मक है। जैसे राम है, कृष्ण है, केशव है, हरि है, मुरारी है, गोविंद है, ये स्वर व्यंजन के मेल से बना हुआ है, ये वर्णात्मक नाम है। और दूसरा होता है ध्वन्यात्मक नाम। धुन माने होता आवाज, साउंड। तो ये साउंड माने आवाज है। कहा है कि वर्ड इज वर्ड, शब्द से ही संसार की उत्पत्ति हुई है। शब्द से ही संसार की उत्पत्ति हुई है।
और शब्द ही का सारा खेल है। अभी कहीं बम दगता है, आप देखोगे कि बम दगता है तो पूरे शहर की बिल्डिंग चटक जाती है। अब चटकने का मतलब है कि बम तो कहीं गिरा, अब बम से कोई ऐसा पत्थर तो निकला नहीं कि आपकी बिल्डिंग को हिला दिया, नहीं, केवल आवाज निकली है। और देखिए आवाज का क्या करिश्मा है कि आपकी कंक्रीट की बनी हुई, खालिश लोहे की बनी हुई बिल्डिंग और उसमें दरार पड़ गई। ये शब्द का इतना बड़ा खेल है। स्वाति नक्षत्र में बादल कड़कता है जब, तो मेढक अपने आप पैदा हो जाते हैं, मछली अपने आप पैदा हो जाती है। ये सृष्टि ही शब्द से बनी है। शब्द धरती शब्द आकाशा और शब्द शब्द हुआ प्रकाशा, और सगली सृष्टि शब्द के पाछे और नानक शब्द घटे घट आछे। ये जीव की भी उत्पत्ति शब्द से ही हुई है, संसार की भी रचना शब्द से ही हुई है। ये चूंकि अलग विषय है, उस पर चर्चा करूंगा तो समय मेरा ज्यादा निकल जाएगा। सृष्टि के कैसे शुरुआत हुई है, ये शब्द से ही सृष्टि की रचना हुई है, और शब्द ही में एक दिन लय भी हो जाएगा, और शब्द ही का खेल है। तो एक जो देखिए जो ध्वन्यात्मक होता है वो भी नाम है, उसमें शब्द का खेल है। वो क्या है शब्द ऐसा है कि देखिए मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ। आत्मा और परमात्मा, आपके जैसे घर में बल्ब चल रहा है तो यहाँ भी बिजली है और पावर हाउस में बिजली है। यहाँ भी छूओगे करंट मारेगा, वहां भी छूओगे करंट मारेगा, लेकिन दोनों की क्षमता में अलग है। वहां की बिजली कई हजार ट्यूबवेल चला रही है, अरे आपका बल्ब एक ट्यूबवेल नहीं चला सकता। यही क्षमता जीव और आत्मा और परमात्मा में है। परमात्मा उसी का है। जैसे पावर हाउस से बल्ब जुड़ा हुआ है तो उसी पावर हाउस का एक हिस्सा आपके घर तक पहुंचा। अच्छा, अब अगर मैं बल्ब से पावर हाउस तक जाना चाहूं तो तार जुड़ा हुआ, बल्ब से बोर्ड तक जाएगा एक पतला तार, बोर्ड से आगे थोड़ा और मोटा तार होगा, उसके आगे मीटर तक और छोटी मोटी पतली केबल जाएगी, मीटर से फिर आगे ट्रांसफार्मर तक और मोटी केबल जाएगी, ट्रांसफार्मर से फिर तार तक और मोटी केबल जाएगी, और उसके आगे तार लगाता है। यानी जैसे जैसे आगे बढ़ता है कारीगर, तार मोटा होता जाता है, और एक स्थिति आ जाएगी कि आप तार पकड़ लीजिए सीधे पावर हाउस पहुंच जाएंगे। ऐसी आत्मा से परमात्मा तक जुड़ने का तार लगा हुआ, तार पकड़ने से पावर हाउस पहुंच जाएंगे, हाँ, ऊपर चले जाएंगे। नहीं, वो ये आत्मा का जो तार है मैं उसकी बात कर रहा हूं। आत्मा का तार जो है, तो आत्मा का तार जो है वो दोनों आंखों के बीच जीवात्मा है, और माँ के गर्भ तक ये तार आत्मा से जुड़ा हुआ। लेकिन माँ के गर्भ से जब जीव बाहर आया तो यहाँ माया की मिलोनी हो गई। अब यहाँ माया की मिलोनी धीरे धीरे जैसे जैसे जीव बड़ा होने लगा, तैसे तैसे गर्भ की सारी बातें भूलता चला गया। बाकी माँ के गर्भ तक जिसको अपने पूर्व जन्म का पूरा ज्ञान था, सृष्टि के सारे जीवों को भी अपने पूर्व जन्म का ज्ञान रहता है। आपके दरवाजे पर कुत्ता बैठा है तो ऐसा नहीं कोई ऐसा टंडन कहीं से आ गया है, नहीं, उस कुत्ते का परिवार से कोई न कोई संपर्क जुड़ा हुआ, कर्म कर्जे का लेन देन जुड़ा है, तभी वो कुत्ता यहाँ पर बैठ रहा है। जब कर्म कर्जा पूरा हो जाएगा अपने आप चला जाएगा। ये परिवार आपका है, इसमें कोई कर्जा भरने आया है और कोई भराने आया है। ये परिवार, ये संसार, ये जीव जो है केवल कर्मों के बंधन में बंधा रहता है। ये कर्मों का बंधन ही बांधे हुए आपस में। तो कहने का मतलब कि इस तरह से मैं चल रहा था, नाम की बात कर रहा था। तो एक होता बड़ात्मक, एक होता ध्वन्यात्मक। तो नाम दो किस्म के। संसार जो है, मानसकार ने बाल कांड में दोनों नामों की चर्चा किया है। पहले तो उन्होंने राम नाम की चर्चा किया है, लेकिन राम नाम के बाद उन्होंने फिर व्यापक पैमाने पर ध्वन्यात्मक नाम की चर्चा किया। तो मानसकार बड़ा ही होशियार रचनाकार था। उसने क्या किया, ये जब सृष्टि, मैं पीछे जरा हमको जाना पड़ेगा। ये चेतन जीव जो है, ये जड़ तत्वों का देश है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांचों तत्व जड़ है। इनसे जो भी रचना होती है वो जड़ ही होती है। जड़ से जड़ की ही रचना होती है, जड़ से चेतन की रचना नहीं होती है।
अब क्या हुआ कि जब सृष्टि की रचना हुई तो वहां से ज्योति और सुरती की दो मिली जुली धारें उतारी गई है। इसको निरंजन भगवान लेकर के आए हैं, वो प्रसंग अलग हो जाता है। लेकिन मैं थोड़े में बता दूं कि जो तीनों लोगों का मालिक है वो निरंजन कहा जाता है। इसी निरंजन ने सत्पुरुष की 70 चौकड़ी तपस्या करके वरदान प्राप्त किया और कहा कि मुझे सुरतों का जीवों का एक भंडार चाहिए आपकी तरह से मैं राज्य करने के लिए। तो सत्पुरुष ने कहा ठीक है, जाओ ले जाओ। तो चेतन जीवात्मा सतलोक से नीचे उतारी गई। उतारी कैसे गई? ज्योति और सुरती की दो मिली जुली धार नीचे को उतारी गई। ज्योति माने प्रकाश, लाइट, और सुरती माने साउंड, जो कान से सुनाई पड़ी आवाज। ज्योति और सुरती की दो मिली जुली धार नीचे को उतारी गई। उसी वसीले से चेतन जीवात्मा नीचे को आई है। अब जो ज्योति की धार है उसको योगी जन ध्यान योग से पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो सुरती की धार है उसको कान से सुनने का प्रयास करते हैं। अब उसी शब्द की धार को गोस्वामी जी ने नाम कहा, कबीर दास ने उसी को शब्द कहा है। किसी ने उसको अदपाजाब कहा, किसी ने सच, किसी ने अनाहतनाद, किसी ने अनाहतबाड़ी, किसी ने कलमा, किसी ने आयत। सारे संतों ने अलग अलग शब्दों में परिभाषित किया। कबीर साहब ने उसको शब्द कहा क्या? जंत्र मंत्र सब झूठा है और मत भरम हो जग को, कि सार शब्द जाने बिना ये कागा हंस न हुए। यानी सार क्या है? वही शब्द की धार। और जब तक शब्द का भेद नहीं मालूम होगा ये चेतन जीव हंसा देश को नहीं जा सकता। तो प्रेम में उसी शब्द की धार पर चढ़ने का नाम भजन भी कहा जाए। उस पर चेतन जीव का ही काम है, उसमें शरीर नहीं चढ़ता। शब्द के चढ़ने, शब्द पर चढ़ने का नाम ही भजन संतों ने कहा है। अब इसीलिए कहा है कि स्वर व्यंजन से परे है और लिखन पढ़न में ना आए, और चेतन से चेतन कह गए कि भजन कहते है ताय। उसी शब्द की धार पर चढ़ने का नाम भजन है। इसीलिए संतों ने इसी भजन को ज्यादा महत्ता दी और कहा क्या? बहुत साफ शब्दों में कभी साहब ने लिखा कि देवाले मनुआ भजन बिना पछितैयो रे, दीवाने मनुआ भजन बिना पछितैयो, भजन बिना रे पछितैयो रे, दीवाने मनुआ भजन बिना पछितैयो। पंछी में तू सुगा होइबा कि बाग बसेरा लई हो, और टूटे पंख बाजू मलरा में अध फल प्राण गवैयो रे, दीवाने मनुआ ओ दीवाने मनुआ भजन बिना पछितैयो, ओ दीवाने मनुआ 84 में जब जई हो रे, दीवाने मनुआ बतिया हमार सुधियो। अरे अभी तो कर्म योनि है, मनुष्य योनि कर्म योनि है। इसमें जीव को कर्म करने का अधिकार रहता है। चाहे साधु बनो, चाहे डाकू बनो, चाहे भोगी बनो, चाहे जोगी बनो, चाहे सिद्ध बनो, चाहे गिद्ध बनो, चाहे बैरिस्टर बनो, चाहे डॉक्टर बनो, इसमें जीव को पूरा पूरा कर्म करने का अधिकार है। लेकिन जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा फिर तो जीव भोग योनि में चला जाएगा। फिर तो केवल कर्मों का भोग करना होगा और कुछ कर नहीं सकता। तब इसको अपनी पुरानी बातें जीव को याद आती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती किया, इसी माया के बाजार में भटका रहा और मैंने गलती किया जो भजन नहीं किया। भजन माने होता भागना, भाग से भजन होता। भागने का मतलब है शरीर से आपको नहीं भागना, आपको केवल अपने विचारों से भागना है। मैं यहाँ आसक्ति जो है ये बंधन जो केवल विचारों का बंधन है, एक अज्ञान का बंधन है, एक भ्रम का बंधन है कि मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, ये मेरी माता है, ये पिता है, ये पुत्र है, ये पति है, पत्नी है। वैसे जीव, ये चेतन जीव असंग है, निर्बंध है, निर्लिप्त है।
अजर अमर अविनाशी चेतन जीव एक रस होता है। अनादिकाल से जीव न कभी बेटा होता है न कभी बेटी होती है, न पति होता है न पत्नी होता है। चेतन जीव असंग है। तो इस तरह से बंद किया जाए। मैं चला रहा हूं, गुरुजी आप चलाए ना। तो इस तरह से जीव जो होता है, बस सही है। ये जब इसका प्राणांत जब आ जाता समय, तब इसको ये बातें याद आती थी कि मैंने सब तो किया लेकिन भजन नहीं किया। तब ये रोता है। तो दीवाने मनवा भजन बिना पछतइयो, कि बाजीगर के घर बांदर होई बा अलकड़ी नाच नचइयो। बाजीगर के घर बांदर होई बा अरे लकड़ी नाच नचइयो। और ऊंचे नीच से हाथ पसरवा मांगे भीख ना पइयो रे। दीवाने मनवा भजन बिना पछतइयो। एक जन्म ऊँटे के पैबा कि बिन तोले बोझ लदई हो। एक जन्म ऊँटे के पैबा कि बिन तोले बोझ लदई हो। और बैठ गए से उठे ना पैबा गुरुच गुरुच मर जइयो रे। दीवाने मनवा बतिया हमार सुधियो। तब जीव को याद आएगा जब 84 लाख योनियों में जाएगा, जहाँ यातना ही यातना है, दुख ही दुख है, भोग ही भोग है। 84 लाख योनियों में ऐसे उपमज खाने में जब जीव जाता है, कीड़े मकोड़े जब शरीर में जीव जाता है, तो दिन भर में जन्म लेता है और दिन भर में मर जाता है। ये बार बार जमपुरी नहीं जाता जीव। केवल मनुष्य शरीर में जब जीव का प्राणांत होता है, तब इसको लेने के लिए जमदूत आते हैं। अपना बांध छोड़ करके जमपुरी ले जाते हैं। कर्मों के हिसाब होता है। बाकी 84 लाख योनियों में ये कुकुर मिले, बिलार मरे, बांदर मरे, सियार मरे, तो कहीं हरदम जमदूत आएंगे? हरदम जमदूत नहीं आते। जमदूत केवल जब मनुष्य शरीर में जीव का प्राणांत होता है, तभी जमदूत आते हैं। तो दीवाने मनवा भजन बिना पछतइयो। तेली के घर बैला होइबा के दोनों आँख ढपइयो। तेली के घर बैला होइबा अरे दोनों आँख ढपइयो। अरे कोस 50 घरन मा चलबा बाहर हो न पइयो रे। दीवाने मनवा